अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो बेसिकली क्या बात कर रहे थे हम कि जैसा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, हर एक कंपनी का शेयर लिस्टेड होता है, ठीक है। अब पॉइंट मेरा क्या है, आगे क्या लिखा है देखिए। अगर आप समझो एक कंपनी है, ध्यान से सुनो, अगर आप एक कंपनी है और आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी का जो नाम है, आपकी कंपनी का जो शेयर है, वो सिर्फ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बाहर देश के स्टॉक एक्सचेंज में भी होना चाहिए। आप सोचते हैं कि आपकी कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे कंट्री में कहीं ना कहीं पे भी आपका स्टॉक एक्सचेंज में नाम होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे हमारे कंट्री की बहुत सी कंपनियां हैं जिनका नाम बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में है। तो क्या होता है देखिए, सेकेंड पैराग्राफ, with adoption of free economic policy and due to globalization, some of the Indian company shares are also listed and traded on foreign stock exchange like New York Stock Exchange or National Association of Security Dealer Automatic Quotation। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से इंडिया में, अगर हम इंडियंस हैं, हमारी कंपनी भी इंडियन है, और हम इंडिया में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो हमारा किसी ना किसी स्टॉक एक्सचेंज में नाम होना ज़रूरी है शेयर्स का। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो गया या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हो गया, ठीक है। वैसे ही जब हमने हमारे देश में फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी आई और ग्लोबलाइजेशन आया, उसकी वजह से इंडिया की भी कुछ कंपनीज फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में क्या करने लगी हैं, लिस्टिंग कराने लगी, ठीक है। अब कौन सी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NYSE, और दूसरा है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, पूरा नाम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन, NASDAQ, okay। To list share on these stock exchanges, company has to comply with policy of those stock exchange। अब क्या है, अपने ही देश में, अपने ही देश के स्टॉक एक्सचेंज में जब हमें नाम रजिस्टर कराना हो तो हमें आसानी होती है, क्योंकि हमें हमारी पॉलिसी पता होती है, कंट्री की जो पॉलिसीज है। लेकिन जब हम अपनी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट में ले जाते हैं, जैसे अमेरिका के NYSE में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है या फिर NASDAQ में लिस्ट करवाना है, तो हमें क्या ज़रूरत होती है कि हम पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज की क्या समझें, पॉलिसी। ये देखिए, ये पॉलिसी को समझें, ठीक है। द पॉलिसीज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, देखिए मैं यहां से रीड कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द पॉलिसीज of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchange, of course। जब कंट्री अलग है तो स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसी भी अलग होगी। हमारे कंट्री की पॉलिसी का जो मुकाबले बाहर देश की जो पॉलिसीज है वो थोड़ी डिफरेंट है, अलग है, हर जगह की अलग अलग होती है। Therefore, those Indian company which cannot list their share directly on foreign stock exchange, get listed indirectly using ADR and GDR। मतलब वो कंपनी जो अपने आप को बाहर देश के स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली लिस्ट नहीं करवा पाती, वो किस में लिस्ट करती है खुद को, या तो ADR में करती है या तो GDR में करती है, ठीक है। अब समझो आपको अपनी कंपनी का नाम या कंपनी का शेयर अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है या फिर किसी और कंट्री के
स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ADR यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर GDR यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। काम क्या करना है मैं आपको बताता हूं। काम ये करना है आपको कि आप क्या करना चाहते हो, अपनी कंपनी का शेयर, अपने कंपनी का शेयर किसी और कंपनी में, मतलब बाहर देश के स्टॉक एक्सचेंज में क्या कराना चाहते हो, लिस्ट करवाना चाहते हो, अमेरिका में या चाइना में या जापान में, कहीं पे भी। तो उसके लिए आपके सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ते का नाम है ADR, दूसरे रास्ते का नाम है GDR। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, आगे देखते हैं। देखिए, ADR and GDR are dollar euro denominated instrument traded in USA and Europe stock exchange। क्या लिखा है, ADR और GDR जो है, यहाँ पे देखिए, ADR और GDR जो है वो डॉलर और यूरो, डॉलर अथवा यूरो डिनोमिनेशन का इंस्ट्रूमेंट है, समझे। जो कहाँ पे ट्रेड किया जाता है, उसका व्यापार कहाँ पर होता है, USA और यूरोप में होता है। ठीक है, तो अब कनेक्शन देखिए आप, ADR इज रिलेटेड टू USA, ठीक है, एंड डॉलर इज ऑल्सो रिलेटेड टू USA, क्लियर। GDR is related to Europe and Euro is also related to Europe। मतलब ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और GDR किसके अंडर में आता है, यूरोप के अंडर में आता है। ठीक है, यानी अगर आपको अपनी इंडियन कंपनी अमेरिका में ले जानी है या यूरोप में ले जानी है, वहां पे शेयर्स को लिस्ट करवाना है, तो आपको किसकी मदद लेनी है, एक्चुअली में ADR और GDR की मदद लेनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंडियन कंपनी, अब प्रोसीजर बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। इंडियन कंपनी इश्यूज शेयर टू एन इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। इंडियन कंपनी क्या करे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करती है, अपना शेयर जारी करती है, किसको, किसी इंटरमीडियरी पर्सन को, मतलब बीच वाले पर्सन को। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तीन पार्टी होगी, आपको तीन पार्टी देखने मिलेगी। एक इंडियन कंपनी, दूसरा जो इंटरमीडियरी है यानी कि जो बीच की पार्टी है, और तीसरा बाहर देश का स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो यूरोप का हो। समझ में आया। पहले दिमाग में बिठा लो कि यहाँ पे तीन पार्टी है। एक आप हो, आपकी इंडियन कंपनी है, दूसरा सामने वाली पार्टी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो अमेरिका का है चाहे वो यूरोप का है। अब आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो बीच में आप किसको बुलाते हो, इंटरमीडियरी को बुलाते हो, बिचौले पर्सन को। वो कौन है, डिपॉजिटरी है। कौन है, डिपॉजिटरी। समझ में आया। आगे देखते हैं। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। तो अब उसके लिए भी कुछ इंटरमीडियरी जो है बीच वाले, वो कौन है, न्यूयॉर्क का बैंक है, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी सिटी ग्रुप है, ये सब क्या है, फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है। देश डिपॉजिटरी बैंक, यहां पे देखिए मैं यहां से रीड कर रहा हूं। देश डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज ADR एंड GDR टू इन्वेस्टर अगेंस्ट देयर शेयर। तो मतलब जो भी पर्सन अपने देश का शेयर, अपनी कंपनी का शेयर अमेरिका या फिर यूरोप में पहुंचाना चाहता है, उसे पहले किससे मिलना पड़ेगा, डिपॉजिटरी से मिलना पड़ेगा। समझे, डिपॉजिटरी बैंक से मिलना पड़ेगा। डिपॉजिटरी बैंक क्या देता है,
जो बीच का आदमी है वो क्या देगा? डिपॉजिटरी बैंक एडीआर और जीडीआर इशू करता है, किसको? इन्वेस्टर को। ठीक है, द एडीआर और जीडीआर रिप्रेजेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर। एडीआर या फिर जीडीआर में फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। These ADR और GDR are sold to the people in foreign country। और देखो, आप डायरेक्ट जाकर अपना शेयर नहीं बेच सकते, सीधी बात। आप डायरेक्ट जाकर अमेरिका या यूरोप में अपना शेयर नहीं बेच सकते। तो आपको अगर बेचना है तो आपको किससे मिलना पड़ेगा? डिपॉजिटरी से, जो बैंक वाला है, चाहे वो न्यूयॉर्क बैंक वाला है या फिर सिटी ग्रुप वाला है ना। वो आपका फिक्स अमाउंट ऑफ शेयर क्या करेगा? फॉरेन कंट्री में बेचेगा, वो आपके लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है? आगे क्या लिखा है देखिए, ये देखिए, यहां से रीड कर रहा हूं मैं यहां तक। द एडीआर और जीडीआर आर ट्रेडेड लाइक रेगुलर शेयर। दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। द प्राइस फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो आपका जो शेयर है वो अमेरिका या यूरोप में बिकेगा, हाँ बिकेगा, नहीं बिकेगा ऐसा कुछ नहीं, लेकिन आप डायरेक्टली, आपकी इंडियन कंपनी डायरेक्टली उसे वहां पर सेल नहीं कर पा रही है, तो आप किसकी मदद लेंगे? डिपॉजिटरी बैंक की मदद लेंगे। डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा? एडीआर और जीडीआर के जरिए आपका शेयर वहां पर सेल करके देगा। जैसा प्रोसीजर यहाँ पर होता है, सेम प्रोसीजर वहां पे भी अपनाया जाएगा। जैसे फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस और सेलिंग करना, लिस्टिंग करना स्टॉक एक्सचेंज का, ये सब कुछ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ ADR and GDR are depository receipt, but only difference is the location when where they are traded। दोनों भी कौन? ADR और GDR, ये दोनों भी कौन है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। ठीक है, दोनों भी क्या है? डिपॉजिटरी रिसिप्ट है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ADR एंड GDR? द डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड। दोनों का अपना अलग लोकेशन है। समझ आ रहा है? इफ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन यूएसए, अगर डिपॉजिटरी रिसिप्ट यूएसए में ट्रेड की जा रही है, यानी अमेरिका में की जा रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो क्या कहलाएगा? एडीआर। ये देखिए, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर। और अगर एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन कंट्री अदर देन यूएसए, यानी कि अगर अमेरिका छोड़कर, यूएसए छोड़कर किसी और कंट्री में ट्रेडिंग हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीडीआर, दैट इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR। They can buy ADR, GDR using their regular equity trading account। मतलब समझो, बाहर देश में रहने वाले जो NRI होते हैं, NRI मीन्स नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, जो इंडियंस हैं लेकिन अब यहाँ पे नहीं रहते, बाहर देश में रहते हैं, या फिर वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, है ना, फॉरेन नेशनल्स, वो लोग इंडियन कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आई रिपीट, अगर आपकी कंपनी है और आप चाहते हैं कि बाहर के लोग, बाहर देश के, यानी अमेरिका से या फिर जापान से, चाइना से, किसी भी देश का पर्सन आपकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन कंपनी में? वो क्या करेगा? एडीआर या फिर जीडीआर परचेस करेगा। अगर वो अमेरिका का कर रहा है तो वो एडीआर परचेस करेगा। अगर वो अमेरिका छोड़कर किसी और कंट्री का कर रहा है तो वो जीडीआर परचेस करेगा। अंडरस्टूड? और वो कैसे कर सकता है? बाय यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट। उनका जो नॉर्मल अकाउंट होता है ना, इक्विटी यानी शेयर्स खरीदने बेचने का जो अकाउंट है, उसके जरिए बड़े आसानी से वो ये काम कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये देखिए, द कंपनी pays dividend in home currency to the depository bank and the depository bank converts it into the currency of investor and pay dividend. अब क्या होता है अगर डिविडेंड पे करने की बात है, अब क्या बात है, डिविडेंड पे करने की बात है, तो समझो देखो कंपनी इंडियन है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी क्या है, इंडियन है, हाँ, और इन्वेस्टर जिसने कंपनी में पैसा लगाया वो अमेरिकन है, ध्यान से सुनिए, कंपनी इंडियन है और जिसने पैसा लगाया है, शेयर खरीदा है, वो कौन है, अमेरिकन है, तो वो उसे डिविडेंड कैसे मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कंपनी होम करेंसी में डिविडेंड देगी, कैसे, होम करेंसी मतलब रुपए में देगी, ध्यान से सुनिएगा, आपकी कंपनी डिविडेंड रुपए में देगी, वो रुपए किसके पास जाएंगे, जो इंटरमीडियरी पर्सन था ना, डिपॉजिटरी बैंक वाला, उसके पास जाएंगे, वो उसे किस में कन्वर्ट करेगा, सामने वाले के करेंसी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, जैसे अमेरिकन है तो डॉलर में कन्वर्ट करेगा, यूरोपियन है तो यूरो में कन्वर्ट करेगा, और उसे क्या मिल जाएगा, उसका डिविडेंड मिल जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आया। एक्सचेंजेस ऑन विच जीडीआर इज ट्रेडेड आर एज फॉलोज, अब कुछ स्टॉक एक्सचेंज के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग उन स्टॉक एक्सचेंज के नाम देखिए, पहला है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा नैस्डैक दुबई, चौथा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, पांचवा हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं जो एडीआर और जीडीआर में डील करते हैं। अंडरस्टूड एवरीवन?